हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव आपकी इस यूट्यूब फैमिली पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और सभी सेफ होंगे। ठीक है, तो हमने आज आपको जो प्रीवियस क्लास थी उस पर जो कौन सा टॉपिक था हमारा, स्लोगिज्म टॉपिक न्याय परीक्षण वाक्य मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कोई भी दिक्कत उसमें हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर दे रखे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने वीडियो वगैरह डाल दी। ठीक है, तो उसके बाद हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। कौन सा टॉपिक? नंबर सीरीज का मतलब क्या है? संख्या श्रृंखला। ठीक है, संख्या श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एयरफोर्स एग्जाम देख लीजिए, नेवी का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, हर एक टॉपिक में, हर एक जो हमारे पास एग्जाम होता है उस एग्जाम में हमेशा के हमेशा ये टॉपिक तो पूछा जाएगा। एक या दो क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन से 100% मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नंबर सीरीज से क्वेश्चन ना आए, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस अपने माइंड को, रीजनिंग का मतलब ही माइंड लगाना होता है, लॉजिक लगाना होता है, लॉजिक से ही हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार नंबर सीरीज पढ़ेंगे हम, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड देख लीजिए। क्या है? कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी अपनी कोशिश को व्यर्थ ना जाएं। अपने जो प्रयास किए हैं, अपने उन प्रयासों को अगर आपको सफलता ना मिली तो सफलता नहीं मिलती है, तो इसके बाद आपको कोशिश करनी आवश्यक है। ठीक है, ये नहीं कि बस हाँ बैठ के अब नहीं करना है, बस होगा नहीं, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो असफलता मिलने पर आप बैठे ना, अपनी प्रयास को निरंतर रूप से जारी रखें। ठीक है, अगर आप बैठ गए तो आपने जो प्रयास किया है उसका लाभ उठाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उसका क्या करने लग जाएगा, लाभ उठाने लग जाएगा। ठीक है, तो किसी अन्य को, और मैंने आपको इस शुरुआत में भी वीडियो, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तभी बोली थी कि आप अगर रात को नींद ले रहे हैं, कभी भी नींद ले रहे हैं, ठीक है, व्यर्थ में सो रहे हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही तब भी आप व्यस्त में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इतना अपने मन में सोचिए कि आप अगर उस टाइम बैठे हो तो कोई अगला क्या कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, आपकी जगह वो लाभ उठा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको भी उसके साथ निरंतर तैयारी करनी है। वेस्ट टाइम बिल्कुल ना करें। आपको उस टाइम बोले तो टाइम इज प्रीशियस। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इस जीवन में। टाइम एक ऐसा चीज़ है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं लेकिन वो हमें इंतज़ार नहीं करता, वो हमें निरंतर रूप से चला जाता है और हमारे पास उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने टाइम को व्यर्थ ना जमाएं और अपनी पढ़ाई है, अपनी मेहनत है, उसको कंटिन्यू रखें और कुछ नहीं करना हमें। आपको स्टडी का काम दिया हुआ है घर वालों ने, तो अपना पढ़ाई का काम करें, अन्य किसी काम से आपको कुछ मतलब नहीं है। कोई अफवाह रही है, कुछ है, ये आपको कुछ नहीं करना। आपको नोटिफिकेशन नहीं है, आपने फॉर्म भरे हैं, अपने उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उस लेवल पर अपनी तैयारी जारी रखें, किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, किसी से कुछ नहीं करना हमें तो सिर्फ अपनी मेहनत को दिखाकर पड़ोसी का घर के आगे क्या बजाना है, डीजे बजाना है। ठीक है, जिस दिन आप सफल हो गए तो अपने माता पिता को इतना सुख होगा कि आज तक उन्हें इतना सुख नहीं हुआ जितना कि आपके उस दिन कामयाब होने के बाद आप उनसे मिलने जाओगे तो उसके बाद उनको जितनी खुशी होगी, आज तक उन्हें कभी भी इतनी खुशी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा किसी के, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो, उसका सफल होने का ही उसका उद्देश्य होता है माँ बाप का। तो आप सफल होने के बाद उसका पूरा जीवन खुशी से जो बचा हुआ है वो अच्छे से निकल सकता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर है? सिर्फ आप पर निर्भर है। आप क्या कर रहे हो वो अपने घर वालों से के लिए ही आपको करना है। ठीक है, जब भी आपका कुछ करने का ना मन करे तो अपने मन में दोनों अपने माता पिता का चेहरा आप याद कर लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार आपको परिश्रम से गुजारा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप टाइम को व्यर्थ ना जमाएं। टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और इस कोरोना ने पहले ही हमारे टाइम की कर दिया जो करना था इसने, लेकिन अब हमारे पास टाइम है तो टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट अपना टॉपिक नंबर सीरीज स्टेप बाय स्टेप। आप मेरी आवाज़ है, ऑडियो है, उसे चेक करके अपने अगले वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, उससे मैं कुछ चेंज वगैरह कर दूँ, आवाज़ वगैरह में कुछ दिक्कत हो। ठीक है, स्पीड वगैरह के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये कर लिया कंप्लीट मोटिवेशन कोड।
तो आप क्या है, अवसर नहीं गंवाना, जो अवसर मिले उस पर बेहतर से बेहतर दें, अपना फुल एफर्ट लगा दें और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए जो वो क्या करता है वो क्या नहीं करता। ठीक है, अपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। ऊपर वाले का पर ये नहीं कि आपने कुछ किया ही नहीं, आप नींद ले रहे हो, सुबह एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे कुछ नहीं करना, आपने कभी भी तैयार की नहीं और आपने बोला हाँ ऊपर वाला संभाल तो लेगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऊपर वाला तभी संभालेगा तब आपने कुछ उस पर मेहनत की हो। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट क्लास। तो नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अभी आपको बोला है मैंने क्या कि ऐसे टॉपिक हमेशा, ये वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन हमेशा हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, तो हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आपको एक कराया था मैंने क्या, एक तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया था। कोडिंग डिकोडिंग से ही क्या होता है, ये बेस पर होता है। ठीक है, उसी के आधार पर इसमें ज़्यादातर मैंने उसमें बताई थी अंकों पर आधारित, तो उससे रिलेशन थोड़ा हो सकता है उससे। ठीक है, किस प्रकार रिलेशन नहीं होगा वो हम एक एक करके चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, इसमें टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एक करके टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल जो जीरो लेवल से लेकर जीरो से हाई लेवल तक आपको क्या है इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता उसे भी हम साथ लेकर चलेंगे और जिसे फुल आता है उसे भी हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा आता है उसे और अच्छा करने के लिए, और जिसे बिल्कुल नहीं आता उसे हमारे साथ खड़ा करने के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ को आप ये नहीं कि सर आप हाई कराइए, वो बोल रहा है नीचे कराइए, हम हर तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाना पड़ता है। आप कभी अपनी छत पर चढ़ो तो नीचे से ही ऊपर जाना होगा, तभी आप ऊपर पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा इसका उद्देश्य है, जो हमने चैनल चलाया उसका यही उद्देश्य है मेन, कि उसे हर बच्चे को साथ लेकर चलें। ये नहीं कि बस आया करा दिया ठीक है जय जय राम जी की हो गया, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें देखिए टाइप्स होती हैं, एक तो क्या होती है स्टार्ट में एडिशन पर आधारित टाइप्स, मतलब किस पर, योग पर आधारित संख्या श्रृंखला। एक क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, आपको एक एक करके उसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी, आप एक बार सुन लीजिए उन्हें। दूसरी है घटाव पर आधारित, ठीक है, सब्सट्रैक्शन पर आधारित सांकेतिक भाषा। एक क्या है, मल्टीप्लाई पर आधारित सांकेतिक, सॉरी सांकेतिक नहीं, क्या, नंबर सीरीज। ठीक है, एक डिवाइड पर आधारित नंबर सीरीज, एक स्क्वायर पर आधारित नंबर सीरीज, वर्ग पर आधारित। ठीक है, एक क्या है, घन पर आधारित, क्यूब पर आधारित सांकेतिक, सॉरी सांकेतिक याद आता है कोडिंग डिकोडिंग का ही, क्या है, नंबर सीरीज। ठीक है, एक क्या है, घटाव, योग और घटाव दोनों से मिक्सचर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों पर आधारित एक साथ कैसे यूज होंगे। एक होगा आपके पास योग और मल्टीप्लाई का, एक होगा आपके पास क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। जो जो टाइप्स हम हर एक के बारे में चर्चा करेंगे। और वर्ग के साथ भी योग का हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ योग का, एक विविध मतलब और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक अभी बोली है, हर चीज़ के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दिल थाम के अपनी नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, अपने साथ रखें, जो जो मैं बोलता हूँ वो लिखिए, तब मैं बोलूँ तब आपको कॉपी करना है इसे, और तब मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन पर देखना है तो स्क्रीन पर देखिए, और पेन कॉपी बगल में धर दीजिए। ठीक है, जब आपको बोला जाए कि नोट डाउन करें तो नोट डाउन करना है। ठीक है, कमेंट में आप बोलिए जिसको समझ आता है हाँ यस, और नहीं आता है तो नो। ठीक है, आगे उसकी समस्या हम सुधार कर दी जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें टाइप नंबर फर्स्ट होती है हमारे पास। टाइप नंबर फर्स्ट किस पर आधारित है, अभी बोलिए आपको मैंने। जो टाइप नंबर फर्स्ट है हमारी, वो किस पर आधारित है, योग पर आधारित, योग पर आधारित, योग पर आधारित संख्या श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, इसे तो इस प्रकार हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में और लिख लीजिए। इसे किस प्रकार लिखेंगे, देखिए किस प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे इस हेडिंग को, क्या, नंबर सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन।
किस पर आधारित है? नंबर सीरीज किस पर बेस है? एडिशन पर, यानी योग पर आधारित, प्लस पर आधारित। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। प्लस तो जानते हो आप, ये वाला, ये मैथ का ज्ञाता, ये प्लस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक ही तरीका है, हर टॉपिक में यही तरीका होगा। सबसे पहले इसके कंसेप्ट टाइप्स कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइप्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं और अपने क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जांपल एक्सरसाइज हो जाती है, तो कम से कम 40-50 के आसपास क्वेश्चन एक टॉपिक के अंदर करा दिए जाते हैं, जिससे आपको करने में कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, कराते हैं स्टार्ट टॉपिक। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको अभी तक पेन नहीं उठाना है, जब मैं बोलूँ आप क्या करना है, तब मेरे बोलने के बाद ही आप नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर जाकर कोशिश करें। देखिए फोकस करिए जल्दी से। क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, किस पर आधारित है? योग पर आधारित, एडिशन पर आधारित है। हम 4-5 एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन पर यानी घटाव पर आधारित, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस प्रकार हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, अपना धैर्य रखें 0 से हाई लेवल तक के लिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख दिया आपने 2, 4, क्या है 6, 8, 10 और यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे क्या कर दिया आप, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या होती है, नंबर सीरीज होती है, एक संख्या श्रृंखला होती है। इसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इसका तो मैंने यहाँ पर बाईलैंग्वेज में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश होती नहीं है, मैथ तो मैथ है, इसको हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसे आप बिल्कुल सिंपल है। किस पर आधारित है, हमें स्टार्टिंग से देखते जाना है कितने ऐड होने, कितने ऐड होने, कितने ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐड का है, इसलिए ऐड से ही स्टार्ट करेंगे हम। देखिए आप मुझे बताइए 2 में कितना ऐड किया जाए कि हमारे पास 4 आ जाए। तो 2 में कितना ऐड करते हैं तो 4 आता है। कितना ऐड करेंगे, ओनली 4, 2 ऐड करेंगे। इसमें अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, 4 आ जाता है। ठीक है, 4 आ जाता है। और अगर हम 4 में 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 आ गया। और आप मुझे बताएं 6 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। और अगर 8 में 2 ऐड कर दिया, अगर 8 में 2 ऐड्स कर दिए तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप मुझे बताइए एक नंबर सीरीज, एक कंसेप्ट हमें पास मिला या नहीं मिला? क्या है, +2 किया था, फिर +2 किया था, फिर +2 किया था, फिर +2 किया। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बोलिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। क्या होगा, इसमें जस्ट आगे भी क्या कर दिया जाएगा, +2 ही कर दिया जाएगा। देखिए अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे +2 कर दिया +2। तो इस मार्कर से हमने लिख लिया। अब मुझे बताइए 10 में +2 करते हैं तो क्या आता है, 12 यानी 12। तो इसके स्थान पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या है, 12 है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे से आप समझना है। ये आपके पास क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 और आपके पास क्वेश्चन मार्क बीच में भी आ सकता है। ये बीच वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि बीच में अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क आ जाए, बीच में आपको गैप दे दिया जाए तो उसमें किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 2 प्लस का 2 किया था, फिर प्लस का 2 किया, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2। तो आगे इसी संख्या को बढ़ा देंगे तो प्लस का 2 करने पर आ जाएगा 12। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 12। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। योग पर आधारित का फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसे आप अच्छे से समझें, वीडियो को एक बार पॉज करें, समझने की कोशिश करें और समझ के नोट करें। ठीक है, ये नहीं कि बस उतारते जा रहे हैं बिना वीडियो पॉज किए। वीडियो पॉज करना है, अच्छे से समझना है, अपना रिकॉर्डेड वीडियो होता है, अच्छे से समझते हुए आप इसे नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो हटते हैं, फिर आगे गल्ला करेंगे। आप जल्दी से इसे नोट करें। कर लिया दोस्तों, देखिए
फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। ये रहा हम आपके पास स्क्रीन पर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 5, 8, 10, 13, 15, 17 और क्वेश्चन मार्क। 5, 8, 10, 13 कितना आ गया, 15 कितना आ गया आपके पास, सॉरी +3 18 हुए हैं। अब करने की कोशिश करें। ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या है देखिए, करें जल्दी से। अभी आपको बताया हुआ है किस प्रकार हमें करना होगा। कर ले दोस्तों। तो देखिए क्या करने हैं इसमें, सबसे पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। अगर हमारा वो रूल फॉलो होता है इसमें तो उस रूल को फॉलो कर दिया जाएगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, अगर हम 5 को 8 बनाना है तो 5 में 8 बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, +3। और 8 को 10 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा, देखिए बड़ी संख्या है तो ऐड ही होगा तभी कोई संख्या आएगी, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए 5 आदमी हो आप 2 तो गिन लिए, अब 5 को और पूरे को टोटल गिनने के लिए उसमें कितने और साथ में आने चाहिए, +3 आने चाहिए। अगर 3 और आ जाए तो आप पूरे के पूरे 5 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो क्या किया था उसने, प्लस किया था, ठीक है। इस प्रकार समझ लीजिए। अब 8 को 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, +2। अब वापिस 10 को 13 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, +3। अब मुझे बताइए 13 को 15 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, +2। और 15 को 18 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 18 में 15 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 3। तो यानी अगर 15 में +3 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। एक तो क्या था कि सब में सेम संख्या आ रही थी, उसमें +2 आ रही थी, +1 आ सकती है, कुछ भी सेम आ सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाया आपको। सेकंड में क्या है, +3 +3 देखिए +2 आ गया, +3 आ गया, फिर +2 आ गया, फिर +3 आ गया, फिर +2 आ गया, फिर +3, फिर आगे क्या आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए हमें कि +3 के बाद क्या आ जाएगा इसमें, जस्ट +2। तो यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें +2 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो +2 ऐड कर देंगे 18 में। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह 18 में करने पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 किस प्रकार आया, तो एक बार और समझने की कोशिश करें। जिसे समझ नहीं आया है, मुझे पता है एक बार समझ नहीं आया होगा किसी को। 5 से 8 बनाने के लिए क्या किया था, +3। 8 से 10 बनाने के लिए क्या किया है, +2। 10 से 13 के लिए +3। 13 से 15 के लिए +2। 15 से 18 के लिए +3। तो ये प्रक्रिया +2 3 2 3 2 3, अब आगे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो 18 में 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद देखिए किस प्रकार लॉजिक्स लगते हैं अगले एग्जाम्पल में। अच्छा क्वेश्चन होगा इससे, तो इन्हें आप एक बार नोट डाउन करें इस एग्जाम्पल को। कर ले दोस्तों। अब देख एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। आपको इस प्रकार दे दिया कुछ, क्या 7 4, ऊपर लिख लेते हैं इसे थोड़ी, 4 7 11 18 29 47। अब देखिए बीच में आपको क्या दे दिया था इसमें, ये दे दिया है, आगे लिख दिया 123 और आगे लिख दिया 199, सॉरी 199 1 2 3 4 7 11 18 29 47 123 199। और बीच में 47 और 123 के बीच में एग्जाम क्या दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है। इस गैप की जगह आपको क्या करना होगा, उस आंसर को भरना होगा। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों में से एक का
आंसर होगा। ठीक है, चारों में से ही होना चाहिए, कोई अलग नहीं निकाल देना आप। तो करें एक बार, इसे करने की कोशिश करते हैं आप, फिर मैं कराता हूँ इसे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कर लिया आपने, क्या करते हैं देखिए, इसमें देखो 4 से 7 बनाने के लिए क्या किया था, +3। उसी तरीके को अपनाएं, सबसे पहले उसको ही आपको योग का आए तो वही तरीका अपनाना है। +3 +4 कितना गया, +7। देखिए 29 में से अगर 18 माइनस कर देते हैं तो 1, क्या आ गया 1 प्लस का 11। ठीक है, और 47 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 में से 16 गए तो 9 गए तो सॉरी 8, 3 बच गया, 1 18। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 123 में घटाएंगे इससे तो क्या आएगा 6, कितना देगा 7, ये जाएगा 76। अब मुझे ये बताएं आप, इसको तो हटा दीजिए, इसमें कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है या नहीं आता, नज़र आ, देखिए इसमें कहाँ पे आपको इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिलता। +3 +4 फिर डायरेक्ट +7 आ गए, फिर +11 आ गए, +18 आ गए। यहाँ पे देखिए प्लस का क्या आता है 76 आता है। ना तो क्रमागत तरीके से एकांतर क्रम आ रहे थे, ये इसके बाद फिर वापस ये, फिर ये, फिर वापस ये, ना ही सेम तरीके से आ रहे हैं, और ना ही कुछ अंतर, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का, इसमें कितने का 4 का, इसमें 8 का आ रहा है, 7 का, उससे 76 से तो कुछ अंतर होगा ही नहीं। तो ये तरीका भी क्या हो गया, फेल हो गया, दोनों हो गए फेल। तो अब देखिए इसका क्या तरीका देखना है दूसरा, ये हो गया फेल। अब हम देखिए क्या करते हैं इसमें, अब लगेगा इसका लॉजिक, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं हम। लॉजिक देखिए स्क्रीन पर, कोई पेन नहीं उठाएगा। अगर आप मुझे बताइए, अगर 4 में 7 ऐड कर दे हैं तो आप मुझे बताइए क्या आता है, 4 में 7 ऐड करने पर क्या आ जाता है, 11 आता है ना। आप मुझे बताइए अगर 4 में हम 7 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 11। ठीक है, और आप मुझे बताइए अगर 7 में हम 11 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 18। और अगर हम 18 में क्या ऐड कर देंगे, सॉरी 11 में कितना कर दिया, 18 कर दिया हमने, सॉरी 7 में 11 किया तो 18, और 11 में 18 कर देते हैं ऐड तो क्या आ जाता है 29। ओके दोस्तों, और अगर 29 में, सॉरी 18 में हमने 29 ऐड किया तो क्या आया 47। और आप मुझे बताएं कितना हो गया, 18 में क्या गुणित, अब मुझे बताएं अगर हम इस प्रकार कर देते हैं, 29 में क्या कर देते हैं 47 ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, करके बताएं ऐड करके। देखिए इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए, तो आप मुझे बताएं आगे का हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आगे किस प्रकार ऐड करेंगे हमें कुछ पता ही नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए, एक बार यहाँ तक समझने की कोशिश करें आप। 4 में 7 ऐड किया तो इसकी जस्ट अगले वाली संख्या आ गई थर्ड नंबर की, अगर सेकंड और थर्ड को हमने किया था तो फोर्थ वाली आ गई थी, और थर्ड और फोर्थ को किया तो फिफ्थ वाली ऐड आ गई, फोर्थ और फिफ्थ को किया तो सिक्स्थ, और फिफ्थ और सिक्स्थ को किया था तो इसके अगली वाली संख्या आ जाएगी। सेम यही प्रक्रिया हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में लगा सकते हैं। अगर वो प्रक्रिया के बाद ये इसको और इसको ऐड करने पर 123 आए, जो आंसर हमारे आता है उस आंसर के बाद 123 आ गया तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगर हम 29 में क्या ऐड कर दें, 47 ऐड कर दें, आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा। ये सबसे पहले देखिए 6 कितना हो गया, 4 5 और 5 और 2 7, 76 आ जाता है। 76 आ गया किसको करने पर, 2 9 और 4 7 को करने पर से गया 76 आ गया इस स्थान पर। तो हम इस पर क्या रख सकते हैं, 76 रख सकते हैं। अब अगर 76 और 47 का ऐड करने पर 23 आ जाए, 123 आ जाए तो हमारे वो तरीका वो क्या होगा, सही होगा। देखिए 47
और 76 को ऐड किया तो देखिए 4 7 13, एक हासिल लग गई, 7 और 4 11 और एक क्या हो गया 12। अब मुझे बताइए अगर 47 और 76 को ऐड किया तो क्या आ गया था 123 आ गया। तो हमने जो रूल अप्लाई किया था कि इस दोनों को करने पर तीसरा, दूसरे तीसरे को चौथा, तो तीसरे चौथे को पांचवा, इस प्रकार हमने ये क्रम चलाया था। तो ये वाली जो संख्या आई थी वो अगर इसको ऐड किया तो वही आगे की संख्या क्रम रूप से चल गई। अब इसको करके देख लीजिए 76 + 123 करेंगे तो आएगा आपके पास 199, यही भी सेम आ गया। तो ये सीरीज़ हमारी क्या हो गई 76 आने से कंप्लीट हो गई। ठीक है, हो गई कंप्लीट है। तो आप इसके बाद आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ गया था, ये यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 76। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे लिख दीजिए 76, यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह 76। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बना दिया, कितना ही हार्ड हो अगर हमारे पास लगन है उसे सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड एग्जाम्पल को आप जल्दी से कॉपी करें। किस किस ने कर लिया कॉपी, हटाया जाए क्वेश्चन। तो देखिए आगे करते हैं। 3 के बाद कौन सा एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है, 400, 415, 430, 445, 460। अब मुझे ये बताइए इसके बाद क्या आएगा। देखिए हमने छोटी छोटी संख्या किया था और बड़ी बड़ी संख्याओं का भी एग्जाम्पल आ गया। तो बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल आए और देखिए 400 के बाद 400 जो 15 है वो क्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी अगर इसके बाद संख्या आ गई तो वो किस पर आधारित होगा, योग पर आधारित होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई से आगा नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं। माइनस होगा नहीं, अगर छोटा होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो किस पर आधारित है, ये एडिशन पर आधारित है। एडिट नंबर सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन। ठीक है, तो करें एक बार आप इसे, सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जांपल की तरह सेम टू सेम, बस इसमें नंबर्स चेंज कर दिया, आपको गुमराह कर दिया एग्जामिनर ने। और वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक है, और सभी के साथ शेयर कर दे जो इसका ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, जिनके पास कोई सोर्स ना हो, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस आपके वीक है किसी भी आपके साथ वाले की, तो अपने इस वीडियो को के साथ शेयर करें जिससे वो क्या है इसका लाभ उठा सकें और घर पर ही अपनी तैयारी जारी रख सके। ठीक है, किसी के पास ऐसी कंडीशंस आती हैं कि वो बाहर जाने कि उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, तो वो घर पर ही तैयारी कर सकता है। हम निरंतर रूप से वीडियोस डाल रहे हैं, रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं हुई, और सब्जेक्ट्स की आपके सर वगैरह डालते होंगे। ठीक है, रीजनिंग की गारंटी लेता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, छोटे से बड़े एग्ज़ाम तक की लेवल की हर चीज़ें हैं, एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल तक, एनटी जो रेलवे ग्रुप डी है उस एनटीपीसी लोको पायलट तक, और बैंक के एग्ज़ाम पीओ वगैरह तक की इसकी हर तरीके से आएंगे। ठीक है, पीओ के जो होते हैं उनमें एक दो टॉपिक अलग आएंगे, उनको हम बाद में भी करा दी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर तरीके का तरीका अपनाया हुआ है। ठीक है, बेसिक से लेकर हाई तक। तो देखिए किस किस ने कर लिया, ये करते हैं स्टार्ट। अब मुझे बताएं 400 को 415 बनाने के लिए क्या करते हैं। 400 को 415 करने के लिए अगर इसमें हम 15 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 415, और अगर 415 में हम 15 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 430, और 430 में ही 15 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 445, और 445 में अगर हम 15 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 460। अब मुझे बताइए यहाँ पे 15 15 15 15, तो आगे क्या होगा 15, तो 15 कर दिया इसका हमने यहाँ पर। अब मुझे बताइए 450 60 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 505 74। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 475।
475 किसी भी क्वेश्चन में मिलें, फटाक से आप उसका आंसर लगाएं। ठीक है, देखिए ये भी तरीका मिल गया। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 5 75। ठीक है, और इनको ऐड कर सकते हैं 15 15 15 15 15, तो 475 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नीचे लेवल का क्वेश्चन है, आप ऐसे मान लीजिए। तो आप जल्दी से नोट करें इसे एक बार। कर लिया? देखिए एक एग्जाम्पल्स और देख लीजिए इसके एडिशन के। छोटे एग्जामों में एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहीं पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गर्मी बहुत तेज़ हो रही है यार, क्या करके छोड़ेगी ये। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए कुछ ऐसे लिख दिया हमने। 538, 542, 546, 438, 545। हाँ यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इतना ही कर लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ा सकते हैं वो, या इसको तो आप यहाँ से लेकर अपने घर तक ले जाइए। सीरीज तो ऐसी है, आप कहीं तक भी चला सकते हैं इसे। पूर्णांक संख्या माइनस से और प्लस से अनंत तक होती हैं, इसे कहीं पर भी फैला सकते हैं आप, मन करे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं इसे, कोई फैलाने वाला तो हो। ठीक है, तो 538 445, सॉरी 538 542 545 549, आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करें। संख्याएं देखकर घबराए ना, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर जस्ट आगे बड़ी वाली संख्या है तो आप ऐसा मानिए इसमें ऐड होगा। ठीक है, ऐड करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन सेकेंड्स ऐड कर सकते हैं हम। तो देखिए अगर हम, आप मुझे बताए 538 में अगर हम 542 बनाना हो, तो 542 बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे, प्लस का 4। और 442 को 542 को 545 बनाने के लिए कितना ऐड कर दिया जाएगा, प्लस का 3। तो 545 में अगर हम प्लस का 4 कर देते तो 549। आप मुझे प्लस का 3, सॉरी प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, आगे क्या हो जाएगा इसके जस्ट प्लस का 3, प्लस का 3 करिए मेरे साथ इसे, कितना हो जाएगा, आया? आसानी से आया, आया नहीं, आसानी से आया। प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, अगर यहाँ पर ये इतना दे दिया जाता फिर आगे पूछा जाता तो फिर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार नंबर चलता जाता। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसे जल्दी से ऐड करें। और हमारा ये टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया हमने ये, तो इसे नोट करें आप। कर लिया दोस्तों? अब देखिए किस पर आधारित होगा वो देखना है हमें। अब एग्जाम्पल देखने किस पर आधारित, सब्सट्रैक्शंस ऑन, इसको हटा दिया यहाँ से, योग ये हटा दिया, टाइप नंबर सेकंड। आपको ऐसा नहीं करना वहीं पर पेन से काट दिया जाए, कभी वहीं पे कर रहे हो, आपको नीचे अलग से ही लिखना होगा। टाइप नंबर 2 किस पर, घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शंस, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सब्सट्रैक्शन। देख लीजिए आप क्या लिखते हैं इसे, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो तो घटाव पर आधारित क्या होगा, संख्या श्रृंखला होगा, यानी नंबर सीरीज बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। तो इस पर हम माइनस वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इस टाइप में हम समझेंगे टाइप नंबर सेकंड में। तो जल्दी से हेडिंग डालें। देखिए प्यास गर्मी में इतनी ज़बरदस्त लगती है कि पूछो मत। तो करते हैं स्टार्ट।
छोड़िए प्यास वगैरह को। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपने लिख दिया 9 7 5 3, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 9 7 5 3, इन नंबर्स के आगे पर 3 के बाद क्या संख्या आएगी। इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप करें वीडियो पॉज करके इसे एक बार। सबसे अच्छा तरीका यही होता है समझने का। वीडियो जैसे आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, आपने वीडियो पॉज की, कुछ सेकंड से इसको करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो तो अपना वीडियो चलाएं, हो जाए तब भी वीडियो चलानी है और अपने आंसर को मैच करना है। नहीं हो तो समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यही तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है आप समझने का। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है यूट्यूब पर पढ़ने का। तो आप मुझे बताइए 9 से 7 बड़ा है या छोटा है। तो हमेशा 7 9 से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप मुझे बताइए अगर हम इसमें से कितना माइनस करें कि 7 आ जाए। 9 में से कितना माइनस करें, तो कितना माइनस करना होता है, -2। तो क्या आ जाएगा 7। अगर 7 से 5 बनाना हो तो क्या करते हैं, -2। और अगर -5 से 3 बनाना हो तो 5 से 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, -2। अब मुझे बताइए सेम टू सेम फर्स्ट वाले जो टाइप थी उसमें क्या था, प्लस, इसमें क्या आ गया था, माइनस। तो हमने सबसे पहले क्या नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। -2 -3 2 -2 -2। अब मुझे बताइए यही प्रक्रिया हम क्या कर देंगे, आगे लागू कर दी जाएगी। रोलेट एक्ट कर दिया लागू, -2 को कर देंगे तो क्या आ गया, 3 में से 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप इसे जल्दी से नोट करें, सिंपल क्वेश्चन है। कर लिया। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है 25 22 20 17। अब बताइए मुझे, 1 मिनट रुकें, करें कोशिश, सही है क्वेश्चन, करें कोशिश इसे जल्दी कैसे करने की। वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है। तो कर लिया दोस्तों। तो देखिए क्या है, 25 को 22 से लेट करना है कि छोटा है या बड़ा। अगर बड़ा हो तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कुछ बड़ी संख्या आ जाएगी, अगर छोटी में ऐड कर दी जाएगी। अगर बड़ी से छोटी वापस लाने के लिए क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 25 से 22 क्या है, बड़ा है, लेकिन 22 क्या है, इससे छोटा है। तो माइनस हो गया क्या, कितना माइनस हो गया इसमें से, -3। 25 में से 3 घटा दिया जाए तो क्या आ जाता है, 22। 22 को 20 बनाने के लिए क्या करते हैं, -2। माइनस सॉरी 20 में से 17 करने के लिए क्या होगा, -3। और इससे करने के लिए -2। अब मुझे बताइए कौन सा नियम, डलहौजी का नियम क्या हो गया इसमें लागू हो गया, डलहौजी का हो गया आपके पास, रॉबर्ट क्लाइव आ गया बीच में। तो -2 -3 सॉरी -3 -2 -3 -2। अब क्या हो जाएगा, -3। क्या करेंगे और इसमें क्या आ गया, -3। आप मुझे बताइए 15 में से -3 करने पर क्या आ जाएगा, 12। आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया। इस प्रकार के तरीके आपको किसी ने समझाए हैं आज तक, मुझे इससे कुछ नहीं लेना किसने क्या समझाया है। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसे आप अच्छे से अपने इस जो अंदर है इसमें सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर सेकंड है, आप इसे जल्दी से नोट करें। कर लिया। देखिए आप मुझे बताइए अगर 300 सॉरी एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये दे दिया आपको क्वेश्चन, बड़ी संख्याओं में क्वेश्चन है, तो आप करें इसे।
कर लिया? तो देखिए करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताए 295 300 से बड़ा होगा या छोटा होगा? सबसे पहले ये बताने की कोशिश करें तो क्या होगा, 295 300 से छोटा होता है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 300 में कितना माइनस करें, क्या आ जाए, 295 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर 5 आ जाता है तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें हमने माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, -5। अब मुझे बताइए -5 यहाँ, -5 यहाँ, अगर हम इसमें से -5 करनी पड़े तो नंबर्स आए, अगर उसमें से -5 कर दिया जाए तो वो अगर 285 उससे आंसर आ गया तो वो हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा, नहीं तो और कुछ तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं 295 से इसमें क्या कर दें, -5 कर दें तो आ जाता है क्या, 290। ठीक, और 290 में से अगर हम क्या कर दें, -5 कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, 290 में से 5 माइनस करने पर 285, और ये क्या है 285। तो जो ये आंसर आया वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन में मिलेगा, इसे आप क्लिक करना है। बीच में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग में आए, किसी भी तरीके का है, हमने आपको घटाव और योग दोनों समझा दिए, अच्छे से समझा दिए। आप इन्हें एक बार नोट करें इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे गल्ला करते हैं, और इन्हें नोट करें जल्दी से आप। तो देखिए दोस्तों, कर लिया होगा आपने आज के क्वेश्चंस, किसके, योग पर आधारित संख्या श्रृंखला और घटाव पर आधारित संख्या श्रृंखला, नंबर बेस्ड ऑन एडिशन, नंबर बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, कल हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितने क्वेश्चंस टाइम मिलेगा उस हिसाब से आराम से समझाते हुए समझेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करा दिया जाएगा, हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, यही नहीं। ठीक है, हर एग्जाम में आपको बेसिक याद होना चाहिए, ट्रिक्स वगैरह तो आप खुद बना ली जाएंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा। ठीक है, बेसिक अच्छे से कंप्लीट करें। तो ये हमने क्लास कर दी आज कंप्लीट। अब क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से आपको रिवीजन करना है इस टॉपिक का। ठीक है, योग और एडिशन पर, योग और सब्सट्रैक्शन पर जो, यानी सॉरी हिंदी में बोल दें, इंग्लिश में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रित क्वेश्चन आएंगे उससे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सिंपल अगर योग का आ जाए, सिंपल घटाव का आ जाए तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपनी क्लास कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में करें, बताएं, और अपनी इस वीडियो को सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं, और जिससे आपका कर्तव्य पूरा हो। हम और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल तो पता है, रीजनिंग बाय गौरव यादव, और अपना टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, रीजनिंग बाय गौरव यादव। ठीक है, उसे जाकर जल्दी से आप क्या करें, ज्वाइन करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, अपने पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ उस पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो इसका अच्छे से रिवीजन करना है आपको। ठीक है, और मैंने अब पिछली क्लास में आपको जस्ट एक क्लास और छोटी सी डाली थी, उसमें क्या था, जो CHSL के मैंने बोली थी, उसमें CHSL के क्वेश्चंस क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, रोज़ के 10-15 क्वेश्चन जैसे एयरफोर्स के किए थे मॉक टेस्ट। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, CGL के, SSC के लेवल पर, CHSL ला लो, CGL मान लो, MTS मान लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें उठा के दे दिए जाते हैं, तो उनके बारे में, जैसे हमने एयरफोर्स किया था, एक दिन टॉपिक किया था, एक दिन क्वेश्चंस, एक दिन टॉपिक, एक दिन क्वेश्चन, तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। अपना CHSL भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ, और अपनी ये क्या है, टॉपिक भी रिवीजन करने को भी टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो जो टॉपिक ये समझा है उसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो अच्छा समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन नया सीखेंगे, फिर उसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर नया समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसकी भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो कल क्या करेंगे हम, कल उसको CHSL के कुछ क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के होंगे, 4-5 साल के जितने भी हैं उनमें से छांट के अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में अच्छे और भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं नए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास। सभी को शेयर करना है, सभी को लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कैसी लगी। कोई ऑडियो वगैरह में कुछ दिक्कत हो, कुछ स्पीड वगैरह में कम ज़्यादा हो, आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।